Welcome once again to all my dear students in our nuclear physics series. In previous lectures, we are going to discuss about the radioactive decay. In that, we already studied the alpha decay, beta decay, and we are going with the beta decay in details. Now, today we are going to see that is the non-conservations of parity of beta decay. So first of all, I want to say here, we have already studied the conservations law, and in that we are studied well in detail related with the beta decay. Now our topic shows that is the non-conservation of parity in beta decay. Such the topic says the parity in a beta decay are not conserved. It is non-conservations. So let us start with that topic. Now I would like to explain here the parity is conserved. What I say, the parity is conserved if the probability of finding a particle between a certain range of coordinates. What I say here, the parity is conserved in the different ways. पैरिटी क्या है, कंजर्व है, बट कब, जब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दिस इज द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल बिटवीन अ सर्टेन रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट. जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, उस कोऑर्डिनेट के सर्टेन रेंज के अंदर जो भी प्रोबेबिलिटी है टू फाइंडिंग द पार्टिकल्स, वो कैसी है, यहां पे कंजर्व है एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शंस. और ये जो कोऑर्डिनेट है, जो जिस कोऑर्डिनेट्स के रेंज के अंदर ये पैरिटी कंजर्व है, बट ये क्या बता रहा है कि ये नॉट इफेक्टेड है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शंस. सो वी नो वेरी वेल there are the two kinds of the parities. One is the odd parity and another one is the even parity. ये दो parity हम लोगों ने already very well पढ़ चुकी है. अब ये कौन कौन सी है, एक जो आती है निकल के वो आती है even parity, और जो दूसरी वाली जो आती है वो आती है odd parity. अब parity क्या है, parity it is nothing but the operator है. It is one kind of the, we know very well the पैरिटी ऑपरेटर जो आता है, दिस पैरिटी ऑपरेटर हम लोग किस चीज से बताते हैं, वो हम बताते हैं पी से. जो भी पैरिटी ऑपरेटर हमारा होता है वो पैरिटी ऑपरेटर हम किस चीज से बताते हैं, पी से बताते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड पैरिटी देखेंगे जो कि वेव फंक्शन की होती है. तो ऑड पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन क्या होती है कि जैसे अ चेंज इन साइन ऑन रिफ्लेक्शन, चेंज इन साइन ऑन रिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग वो उसकी चेंज क्या कर लेती है, साइन कर लेती है. तो वो क्या होती है, इट इज नथिंग बट दी, समझो ये वाला हम लोग ले रहे हैं साई ऑफ एक्स वाई जेड. तो ये क्या कर रहा है, उसका साइन चेंज कर रहा है. तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, सॉरी माइनस ऑफ साई इंटू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा. बराबर है. तो फिर इसका पैरिटी क्या होगा, ये जो माइनस है तो इसका पैरिटी सिंपल आ जाएगा, ये आ जाएगा -1. इसका पैरिटी क्या आ जाएगा, -1 पैरिटी आ जाएगा. सो ये हो गया -1, ये हो गया ऑड के रिलेटेड. अब जब रिफ्लेक्शन की बात हम करेंगे, रिफ्लेक्शन के वेव फंक्शन की हम लोग जब बात करेंगे इन दी इवन, तो वो क्या होगी, वो तो साइन चेंज नहीं करेगा. तो क्या होगा, साई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड. ये जो वेव फंक्शन वाला साई है, इसने इसका साइन चेंज किया है क्या, नहीं चेंज किया. तो क्या होगा, इसका जो पैरिटी निकल के आएगा वो आएगा +1. पैरिटी क्या निकल के आएगा, इसका +1. अब जो पैरिटी है, जो सिस्टम की हम लोग जो पार्टिकल्स देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ दैट पार्टिकल्स, उसकी जो पैरिटी है इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ the parities of the individual particles. What I say once again, the parity of a system, the parity of a system of a particle is given by the
प्रोडक्ट ऑफ द पैरिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग होगी। अब यहां तक से सब सही चल रहा था, लेकिन इन 1956, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये 1956 के बाद की बात है या उसके साथ की बात है। इन 1956 के अंदर क्या हो गया कि ये जो पैरिटी है, इस पैरिटी कंजर्वेशन को न्यूक्लियर इंटरैक्शन के साथ क्या कहते हैं, उसको हम लोग एज्यूम किया गया, बराबर है। इसको न्यूक्लियर इंटरैक्शंस के साथ क्या किया गया, एज्यूम किया गया। और वहां पे एक बात पता चली कि जो पैरिटी है अंडर थ्रू दी फिजिसिस्ट, उन्होंने क्या किया कि ये जो पैरिटी है, ये पैरिटी को उन्होंने इन एज्यूम किया मिरर इमेज के साथ। तो मिरर इमेज के साथ या मिरर इमेज वाले ऑब्जेक्ट के साथ जब इन्होंने इसको एज्यूम किया, तब उनको पता चला कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस वाज indistinguishable. This process was indistinguishable from the process of itself. From the process of itself. मिरर न्यूक्लियर हम लोगों ने देखा था, ए क्या होता है उसका, जेड कैसा टर्न होता है, मिरर इमेज कैसी बनती है ए और जेड की, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। सो इट इज नॉट हियर। फिर क्या हो गया कि 1956 तो चला गया, लेकिन 1957 में दो साइंटिस्ट आ गए हमारे फिजिक्स के। वो दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको उनको थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत आ गई। इसको थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत आ गई। एडवांस करना क्या था, एडवांस यानी सिंपल कि इन्होंने इसके अंदर कुछ इनोवेशन किए हैं। इन्होंने कुछ इसके अंदर इनोवेशन किए हैं, वो इनोवेशन हम लोग देख। अब ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक थे ली और अनदर वन थे यंग। ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए कि जो बीटा पैरिटी है, उस बीटा पैरिटी को लेकर, जो बीटा डीके है उसके अंदर की जो पैरिटी है उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए, और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस यहाँ पे बीटा डीके में पैरिटी में करने पड़े। और उसी के रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो सिंपल जो नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी है, अब ये क्या है, उन्होंने क्या किया, दे एप्रिसिएट दी लेफ्ट विच इज कंसिडर दी टू, एक सिंपल उन्होंने बॉडी कंसिडर की। चलो इसको और आसान करते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक मिरर इमेज कंसिडर की। लेट अस कंसिडर दी वन काइंड ऑफ दी मिरर इमेज ऑफ अ न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रिनो की उन्होंने एक मिरर इमेज कंसिडर की। अब जो मिरर इमेज कंसिडर की, समझो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर इमेज का एक प्रोटोकॉल से यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, एक सिंपल वाला प्रोटोकॉल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी हमें क्या होगा, वो एक सिंपल से यहां से समझ में आ जाएगा। चलो 3D तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे। चलो ये जो उन्होंने क्या किया, एक मिरर इमेज कंसीडर की न्यूट्रॉनो की, और उस मिरर इमेज के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक जो न्यूट्रॉनो है वो न्यूट्रिनो यहां से इस मिरर इमेज की, मिरर की ओर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। सपोज कंसीडर दैट इज वन काइंड ऑफ द न्यूट्रिनो। ये क्या कर रहा है, ये इधर इस साइड टुवर्ड्स दिस वन क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक न्यूट्रिनो ले लिया, ये न्यूट्रिनो क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द मिरर क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। दे हैविंग द सम अमाउंट ऑफ द मोमेंटम वाज देयर। ये मोमेंटम क्या है, इसको हम नाम ले देंगे पी न्यू। एक उसको हम क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रिनो ये कहेंगे उसको। ये क्या कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, बराबर है, ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो सिमिलरली क्या है कि जब ये ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली न्यूट्रिनो है, तो वो क्या होगा, स्पिन करेगा, और उसका जो स्पिन है वो स्पिन हम लोग बताएंगे एस न्यू से। स्पिन किससे बताएंगे हम लोग, एस न्यू से। और उन्होंने क्या किया, एक यहां पे देखा कि जो हमारा न्यूट्रिनो है वो न्यूट्रिनो जब टुवर्ड्स दैट मिरर जा रहा है तो उसका मोमेंटम तो टुवर्ड्स दैट मिरर है, लेकिन उसका जो स्पिन है वो स्पिन इसके एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है। उसके कैसा आ रहा है, वो एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, नाउ वी सी वेरी वेल what is here, that is clearly the mirror image of the neutrino is a different particles. So another one was here
the antineutrino because in the mirror image the vector of this one and this one have the same image. That means was here, यहां पे क्या है, यहां पे हमारा न्यूट्रिनो था, तो ये एंटी न्यूट्रिनो हो गया ना. तो एंटी न्यूट्रिनो क्या कर रहा है कि ये जो इसका मोमेंटम है, ये मोमेंटम और इसका जो स्पिन है, ये स्पिन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये टुवर्ड्स दिस वन है. और यहां पे क्या था, मोमेंटम एक दिशा में जा रहा था, स्पिन एक दिशा में जा रहा था. दैट मीन्स इज हियर, ये इन्होंने क्या बताया कि ये जो मिरर इमेज है, इस मिरर इमेज के अंदर जो भी हमारा न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का मोमेंटम और स्पिन एक दूसरे को अपोजिट है. यानी ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है, एक दूसरे को कैसे, ये अपोजिट है. बट हियर इन दैट मिरर, दैट मीन्स व्हाट इज हियर, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो. तो इस एंटी न्यूट्रिनो में क्या हो रहा है कि इसका मोमेंटम और इसका स्पिन, ये दोनों कैसे है, सेम डायरेक्शन में है. वो दोनों कैसे है, सेम डायरेक्शन में है. अब ये जो सेम डायरेक्शन में है मतलब क्या होगा कि इसको क्या करेंगे कि ये कंजर्व हो रहा है यहां पे, नहीं, ये यहां पे कंजर्व नहीं हो रहा है. तो हम लोग देखेंगे आगे इसमें क्या है. सो अब क्या हो गया कि यहां पे जो मोशन ऑफ न्यूट्रिनो है, द मोशन ऑफ अ न्यूट्रिनो गिवन बाय द मिरर इमेज इज नॉट पॉसिबल फॉर दी इट. जो क्या है, ये पॉसिबल मोशन नहीं है उसके लिए. क्यों, क्योंकि ये रेफर कर रहा है कि डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए ये क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है. तो एंटी न्यूट्रिनो की जो टर्म है, दिस एंटी न्यूट्रिनो टर्म एज अ नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी बाय द न्यूट्रिनो. तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी ऑफ बीटा डीके. तो बच्चों ये बात हमारी यहां पे समझने को चाहिए कि ये जो पार्टिकल्स है, ये न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो है, इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिनो है, जो टर्म आ रही है, जो सेकंड पार्टिकल्स को लेके जो टर्म आ रही है एंटी न्यूट्रिनो की, दिस इज नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी बाय द न्यूट्रिनो. सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे. थैंक यू.